नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 2 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में एसबीआई के 50% यूनिफॉर्म पेंशन के लिए केस की हियरिंग है। आज की हियरिंग में क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले जो हियरिंग हुई थी उसमें डीएफएस और एसबीआई द्वारा 8 हफ्ते का कंप्लायंस का टाइम मांगा गया था और उस 8 हफ्ते को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट द्वारा 2 मई 2024 की डेट फिक्स कर दी गई थी, जिसमें कि एसबीआई और डीएफएस को कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी थी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक ने मार्च और अप्रैल में 50% यूनिफॉर्म पेंशन रेस्टोर कर दी है, लेकिन इसको डीएफएस के आदेश के अनुसार 10 नवंबर 2023 से ही दिया गया है, जबकि रिट पिटिशन एनोमली को दूर करने के लिए और रिट्रोस्पेक्टिव डेट्स ही इसको लागू करने के लिए और साथ में जीओपी द्वारा तो 9% ब्याज की भी डिमांड की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मेन प्लेंटिफ हैं जिन्होंने रिट पिटिशन 1875 फाइल की थी, वो एफएसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन है। फेडरेशन ने इस केस को पूरी तरह से परस्यू किया था और इस लॉजिकल कंक्लूजन तक लाए थे। फेडरेशन द्वारा एक लेटर जारी किया गया है इस संबंध में, जो कि उनकी अगली रणनीति पर प्रकाश डालता है। ये फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर कलकत्ता है। उन्होंने अभी जो अपना सर्कुलर नंबर है 08/2425 डेटेड 27 अप्रैल 2024 टू ऑल एफिलेट्स डोनेशन, ये डोनेशन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जिसमें कि उनके अगली रणनीति का भी पता लगता है। आवर मेंबर्स आर अवेयर दैट the court case to ensure 50% of last drawn pay as pension for all employees of State Bank of India from the date of their retirement was first lodged in the Supreme Court of India in 2011, which was subsequently transferred to the High Court in Delhi 2013. Finally, our demand is fulfilled, albeit partially, as DFS Government of India has directed our bank to pay the enhanced pension prospectively with effect from 10th November 2023. This surely does not match our demand. Hence, on the date next hearing, that is on 2nd May 2024, we will have to apprise the court of our dissatisfaction and pray for a judgment on our plaint. If the court pronounces judgment exceeding to our prayer, there is every possibility that the government will prefer for a petition before Supreme Court, and if the court in its verdict uphold the decision of DFS, our federation will have to submit a petition in the apex court. Either way, it will require for us to incur a huge amount of money, either as a plaintiff or as defendant. We have already incurred an expenditure to the tune of almost rupees 2 crore approximately during last 13 years, and impending legal fight or also require huge amount to fulfill rightful demand of our members. In view of the foregoing, our federation has decided to appeal to all beneficiaries to donate at least rupees 2000 to replenish and strengthen our legal funds. We hope many of our members will not hesitate to donate more voluntarily for a right cause. दीपक कुमार बसु, जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, ये डिमांड की गई है 2000 रुपये कंट्रीब्यूट करने के लिए, और मेरा ये मानना है कि ये राइटफुल डिमांड है, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस तो काफ़ी होते ही हैं। दीपक कुमार बसु, जनरल सेक्रेटरी फॉर
फेडरेशन ऑफ SBI PAs तरफ से है और उन्होंने लिखा है कि फॉर दिल्ली सर्कल कंट्रीब्यूशन में काइंडली बी डिपॉजिटेड ट्रांसफर टू अंडर नोटेड सेविंग बैंक अकाउंट SBI पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्कल सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 105055855298 ब्रांच SBI गुरु हरिकृष्ण नगर न्यू दिल्ली IFSC कोड SBI N 0015969 प्लीज़ राइट योर नेम PF नंबर पेंशन पेइंग ब्रांच। ये उन्होंने डिटेल देने के लिए कहा है ताकि वो कोरिलेट कर लें और रिकंसाइल कर सकें कि क्या क्या डिपॉजिट आया। दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये एक राइट कॉज है जिसके लिए कि काफ़ी फ़ाइट की है और उसका कंक्लूजन भी जो निकला है वो हमारे फेवर में निकला है। तो अब हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया जाए और ये कंट्रीब्यूशन देना जायज़ होगा SBI पेंशनर्स फेडरेशन को, क्योंकि उन्होंने इस केस को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया है और DFS में भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। साथ ही कमेटी के सामने बड़े फोर्सफुल ढंग से FSBI के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से इस केस को टेकअप किया गया था, जिसकी वजह से इसमें दिल्ली हाई कोर्ट को डिसीजन लेने में आसानी हुई थी। और साथ ही इसमें GOP द्वारा भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर दिया गया था और GOP भी इसमें लगातार फाइट कर रहा है और कुछ हमारे साथियों ने GOP को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फेडरेशन को भी ये नॉमिनल अमाउंट है इसको दे सकते हैं, ख़ासतौर पे जिन साथियों को तो अभी ऑलरेडी एरियर और रिवाइज पेंशन भी मिल चुकी है, ये कंट्रीब्यूशन अवश्य कर दें। और भविष्य में भी जो फेडरेशन को ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए तो उसमें भी अपना सहयोग देते रहेंगे। दोस्तों ये उम्मीद की जाती है कि फेडरेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से इसको रिस्टोर करने के लिए अपना केस परस्यू करती रहेगी। जैसे कि फेडरेशन ने कहा है कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट अपना जजमेंट पेंशनर्स के फेवर में देता है तो पॉसिबिलिटी है कि DFS और बैंक को कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाया जाए, अपील किया जाए। अगर पेंशनर्स के फेवर में नहीं दिया जाता तो DFS के डिसीजन को अपहेड किया जाता है तो भी पेंशनर्स फेडरेशन को ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट में परस्यू करना होगा। उम्मीद की जाती है कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फेडरेशन की अपील है, जिस अपील पर सभी सदस्यों को अपना सहयोग देना चाहिए। साथ ही दोस्तों मेरा कहना है कि आज की डेट में जो हियरिंग हो रही है उस हियरिंग में एक तरफ बैंक और DFS की तरफ से कंप्लायंस रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें वो कहेंगे कि हमने 10 नवंबर 2023 से पेंशनर्स को 50% पेंशन यूनिफॉर्म देनी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लेंटिफ हैं FSBI PA और GOP और भी बाकी पेंशनर्स हैं वो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को कि ये पेंशन जिस डेट से एनोमली क्रिएट की गई है उसी डेट से रिस्टोर कर दी जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।